नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पहले पावर पॉइंट के दो भागों को आपने बड़ी आसानी से देखा और आपने बड़ा सराहा और आपने उसमें सीखा कि किस तरीके से पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं और किस तरीके से उनका यूज किया जाता है। बच्चों, आज हम पावर पॉइंट का ये तीसरा भाग आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज पावर पॉइंट के हम कुछ खास और मुख्य ऑप्शंस को समझेंगे, जिसको करने के बाद पावर पॉइंट में आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप पहले से बने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को या तो ओपन करके काम चला सकते हैं या विंडो की और आर दबाकर आप पावर पीएनटी टाइप करें और पावर पीएनटी टाइप करके आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप पावर पॉइंट में काम करने के लिए पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को या प्रोग्राम को खोल सकते हैं। खोलने के बाद बच्चों, हमने काफी ऑप्शंस आपको एमएस वर्ड और एक्सेल में सिखा दिए थे। हम उन ऑप्शंस को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जब आप इंसर्ट नामक टैब में जाते हैं तो यहां आपने एक न्यू ऑप्शन देखा होगा जो आपके एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में नहीं था, जिसका नाम है फोटो एल्बम। बच्चों, आप लोग जब कभी अपने मोबाइल से या अपने वीडियो कैमरे डिजिटल कैमरे से कोई फोटो शूट करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो आप चाहते हैं कि हमें उनको एक एल्बम या डिजिटल एल्बम के रूप में बना करके उसे प्ले कर सकें या बना के प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकें। तो वही काम हम लोग यहाँ फोटो एल्बम से कर सकते हैं। तो आइए किस तरीके से करते हैं हम आपको ये समझाते हैं। सबसे पहला काम, आप फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिखने वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये फाइल और डिस्क, आप इस वाले ऑप्शन पे जाके एक बार क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको बच्चों उस जगह जाना है जहां आपने अपने कंप्यूटर में फोटोज या अपनी पिक्चर्स को सेव करके रखा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स ला रहा हूं, इन पिक्चर्स को आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर में आसानी से ला सकते हैं। तो मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं। बच्चों, आप इनको कंट्रोल को दबाए रखें और कंट्रोल को दबाए रखते हुए आप इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहां आपके सामने कुछ पिक्चर्स को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने ये कुछ पिक्चर सेलेक्ट की और मैंने यहाँ इंसर्ट पे जाके क्लिक कर दिया। तो यहाँ पिक्चर्स हमारी सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं और आप इन पिक्चर्स को यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, क्रिएट नाम से ऑप्शन आपको यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो एल्बम थी एमएस पावर पॉइंट के अंदर उतनी ही स्लाइड बन जाती है जितनी आपने पिक्चर सेलेक्ट की थी। बस अब आपका यहाँ छोटा सा काम जो रह जाता है, पहली स्लाइड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको फोटो एल्बम। आप अपनी एल्बम का नाम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया शूट कलेक्शन, इस तरीके से जो भी आपका इसके अंदर इसमें यहां पर कर दे रहा हूं। देखिए मैंने आपके सामने लिखा और आप अपनी दुकान का या शॉप का नाम भी लिख सकते हैं। ये मैंने यहां पर ये टाइप कर दिया और आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसमें कलर आदि कुछ भी सेट करना चाहें कर सकते हैं और आप इसको और भी अच्छा या बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैंने बच्चों बस आपको यहाँ ये बना के दिखा दिया है और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई स्लाइड डिजाइन आदि देना चाहते हैं तो यहाँ से दे भी सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, सादा और सिंपल भी बना के रख सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बनाया। आप इन पर डिजाइन भी लगा सकते हैं, कोई एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते हैं, तो जो हम आपको पहले वाले वीडियो में आसानी से बता चुके हैं। अभी आपने यहाँ सीखा कि किस तरीके से आप अपनी फोटो एल्बम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप एक बार F5 दबा के अपने फोटो एल्बम को माउस से क्लिक कर करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इस पर इफेक्टिव एनिमेशन आए तो आप क्या कर रहेंगे, आप यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन सिखाएंगे जिसे बोलते हैं ट्रांजेक्शंस। बच्चों, ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं याद रखना, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आएंगे, ध्यान रखेंगे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आएंगे तो वो इनके बीच में आने वाला इफेक्ट ही
ट्रांजैक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे होंगे। मैं किसी एक ट्रांजैक्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से आपके सामने इमेज चेंज होकर के आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आएंगे। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई टू ऑल करना है और आप अपने प्रीव्यू को देखने के लिए कीबोर्ड से एक बार फिर से F5 दबा दीजिए। तो देखिए आपका पहला स्लाइड, इसके बाद ये दूसरी स्लाइड, इसके बाद तीसरी स्लाइड। तो ये इफेक्ट अभी आपने देखा कि पहले नहीं आ रहे थे, अब ये यहाँ पर आने लगे हैं। बाकी बदलना चाहें तो आप बदल भी सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो इफेक्ट आपको पसंद आए आप उन इफेक्ट्स को इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया और मैंने इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो आपकी ये स्लाइड के अंदर ट्रांजैक्शंस का ऑप्शंस क्लियर हो जाता है। आप चाहते हैं कि यहाँ मुझे टाइमिंग लगाना है, तो यहाँ बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आफ्टर, यहाँ पर आपको टाइमिंग देनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक 3 सेकंड का या 3 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। मैंने ये दे दिया और अप्लाई टू ऑल करने के बाद जब आप F5 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड चलने लगेगी। देखिए 5 सेकंड होते ही आपकी स्लाइड बदल जाएगी। तो ये टाइमिंग था हमारी स्लाइड्स को बदलने का। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं एस्केप की दबा करके इसको वापस वहीं आ रहा हूँ। तो बच्चों आपने इस ट्रांजिशन को समझा। इसके बाद एनिमेशन हम आपको समझा ही चुके हैं। स्लाइड शो के अंदर भी आपको हम बता चुके हैं, जैसे कि आपको जो फ्रॉम बिगिनिंग वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्लाइड प्ले हो जाते हैं जो F5 का काम करते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब होता है कि जिस स्लाइड पर आप हैं, जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए इस स्लाइड पर काम कर रहे हैं तो इसी स्लाइड का आपको प्रीव्यू देखना है तो बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 दबा दीजिए। इसके बाद बच्चों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था रिहर्स टाइमिंग, आप अपनी इच्छा अनुसार टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिखा रिकॉर्ड स्लाइड्स। बच्चों अगर आप टाइपिंग स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी आवाज में कुछ भी रिकॉर्ड करके किसी भी स्लाइड पर देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप में माइक्रोफोन को लगा करके ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बस बहुत आसान है, आप बस क्लिक करेंगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप बोलते जाइए और आपकी प्रेजेंटेशन की ऑडियो तैयार होती जाएगी। तो मैं बच्चों अभी कर नहीं रहा हूँ, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आप रिव्यू के अंदर बच्चों हमने आपको MS वर्ड और एक्सेल में पहले सिखाया था कि स्पेलिंग, ग्रामर आदि के ऑप्शंस हैं किस यूज में आते हैं, तो आप अपनी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन आता है व्यू के अंदर बच्चों ये स्लाइड्स को देखने के तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल स्लाइड, आप इस समय जो स्लाइड का प्रीव्यू देख रहे हैं ये नॉर्मल स्लाइड है। स्लाइड सॉर्टर में सारी स्लाइड एक साथ दिखाई देती हैं। नोट पेज के अंदर जिस स्लाइड से संबंधित आप वो टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो टिप्पणी आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टिप्पणी देना चाहें। इसके अलावा रीडिंग व्यू, इसके अंदर रीडिंग व्यू का मतलब होता है कि आप इसको एक देखने के उद्देश्य से या पढ़ने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से आप इसको देख सकते हैं। इसका स्लाइड मास्टर का मतलब होता है कि इसके ऊपर आने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं, किसी स्लाइड के ऊपर कुछ विशेष फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्लाइड मास्टर के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज को अभी समझना नहीं है, इसे हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो यहाँ हम जो आपको समझाने जा रहे हैं आप उस स्लाइड्स पर ध्यान देंगे। तो अभी हमने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे जिसके बारे में समझता हूँ बहुत आसानी से आप बच्चों समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने स्लाइड के अंदर एल्बम तैयार करनी है। तो यहाँ आपने एल्बम को तैयार करना सीखा। इसके बाद हमने इसके अंदर आपको समझाया था, अगर आप यहाँ देख रहे हैं रूलर, अगर आप बच्चों यहाँ रूलर पर क्लिक कर देंगे तो ध्यान देंगे यहाँ आप रूलर पर क्लिक करते ही देखिए ये आपके चारों तरफ यहाँ रूलर आपको दिखाई देने लगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये रूलर नहीं दिखाई देना चाहिए तो आप बस ये रूलर पे वापस क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। ग्रिड लाइन आपके चारों तरफ ये आप देखिए नहीं आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, इन्हीं को ग्रिड लाइन बोला जाता है। अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो आप चेक का चिन्ह लगा दीजिए, वरना हटा सकते हैं। गाइडेंस ये आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ एक गाइडलाइंस आती हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जूम, फिट टू विंडो, ये हम आपको MS वर्ड में ही पहले ही बता चुके हैं। ये ऑप्शंस वहां पर भी आपके डिस्प्ले होते हैं, तो बच्चों आप एक बार इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइल में जाकर के किसी पहले से बनी स्लाइड को ओपन करते हैं तो मैंने यहाँ जाके उस स्लाइड को ओपन किया
ये हमारी अभी जो प्रेजेंटेशन थी मैंने ओपन, और डेस्कटॉप पे जाके हमारी एक स्लाइड मैंने आपको पहले सिखाई थी वो मैंने ओपन की। तो ये बच्चों वही स्लाइड है जिस पे मैंने आपको पहले और दूसरे भाग में आपको पावर पॉइंट पर काम करना बताया था। इसी तरीके से इंसर्ट में जाकर बच्चों आप यहाँ आप चाहते हैं कि हमें ऑडियो या वीडियो की कोई क्लिप डालनी है, तो आप यहाँ से वीडियो फॉर्म फाइल अपने कंप्यूटर में जहां भी आपने कोई वीडियो डाल रखी है, MP4 क्लिप डाल रखी है, आप उनको इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से कोई अपनी साउंड या रिकॉर्डिंग को आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पावर पॉइंट में काम आने वाले बहुत मुख्य ऑप्शंस आपको यहाँ समझाए, तो मैं समझता हूँ आप बड़ी आसानी से इनको समझ चुके होंगे। आइए अब इसमें कुछ 2-3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको जब सेव करते हैं तो बच्चों आप कॉमनली इसको सेव कर देते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप कभी भी अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन के लिए जब तैयार कर चुके हों, आप चाहते हैं कि मुझे प्रेजेंट करनी है और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं इसमें जब एंटर मारूं अपनी फाइल पर तो सीधे प्ले हो जाए, तो याद रखना आप हमेशा इसको सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाके आप अपने कंप्यूटर में किसी भी विशेष जगह पर सेव कीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन 2 के नाम से इसको सेव किया और यहाँ पर पावर पॉइंट शो, ध्यान रखना है आपको पावर पॉइंट शो को सेलेक्ट करना है। देखिए इस फॉर्मेट में पावर पॉइंट शो लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर आप इस फाइल में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 2 फाइल सेव हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 2। अगर मैं इस वाली प्रेजेंटेशन पे एंटर मारता हूँ तो यहाँ आने के बाद मुझे F5 को दबाना होगा, तब मेरी प्रेजेंटेशन प्ले होती है। अगर मैं इसकी अपेक्षा इस पावर पॉइंट शो वाली प्रेजेंटेशन फाइल पर एंटर मारता हूं तो मेरी फाइल डायरेक्ट प्ले होती है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से सेव करने का तरीका भी आप पे डिपेंड करता है कि किसी वाली फाइल को आप सेव कैसे करना चाहते हैं। अब आइए मैं इसमें आपको बताता हूं कि पावर पॉइंट 2010 के वर्जन में आप अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल में या किसी भी वीडियो प्लेयर के अंदर चला सकते हैं। तो कैसे किया जाता है आप समझेंगे। सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन की फाइल में प्रेजेंटेशन को सेव एज कीजिए। सेव एज करने के बाद अपने लोकेशन दीजिए कहां पर आप फाइल को लाना चाहते हैं। मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन वीडियो के नाम से मैंने इसको सेव किया और यहां पर दोस्तों याद रखना विंडो मीडिया प्लेयर, यानी विंडो मीडिया प्लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप सेव कर देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन का काम, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो वीडियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। देखिए इस जगह पर एक प्रोसेस चालू हो जाती है, जहां पर आप क्लिक करेंगे या आप देखेंगे कि यहाँ आपकी पावर पॉइंट की जो फाइल थी वो वीडियो में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो चुकी है। तो ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी बच्चों, आपकी पावर पॉइंट की फाइल जो थी वो वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो मैं इसको अधिक वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पर इसको जल्दी से कवर करके आपको दिखा दे रहा हूं मैं ये कैसे कन्वर्ट होके आएगी। तो आप देख लीजिए इसको अभी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर हमने एक वीडियो कन्वर्ट की थी, वो आपके सामने मैं आपको उसको डिस्प्ले कराता हूँ। देखिए वो फाइल आपकी ये बन के आपकी आ चुकी है और आप अपनी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन की फाइल थी वो वीडियो में आप बड़ी आसानी से इसको बना करके चला सकते हैं। आप देखिए मैंने आपके सामने उसको प्ले कर दिया है और वो फाइल आपके सामने प्ले हो चुकी है। तो आप बड़ी आसानी से अपनी किसी भी पावर पॉइंट फाइल को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप अपनी फाइल को बना सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे इस पावर पॉइंट के अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आपने इस चीज़ को सीखा कि पावर पॉइंट में फाइल किस तरीके से बनाई जाती हैं, कैसे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस फाइल को या इस प्रैक्टिस को समझने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस करके इसको अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरीके से बिठाइए और सीखने के बाद में एक अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन आप बनाइए और अपनी लाइफ में यूज लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में, कुछ नए फीचर्स और नए ऑप्शंस के साथ में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं
और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, जिससे अगर आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसे आपको दूर कर सकें। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।